नाजरीन आदाब। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली MLA कोटे के MLC सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि BRS MLCs कडियम श्रीहरि और पाड़ी कौशिक रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद MLC के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह से ये 2 सीट खाली हो गए थे। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन रवा माह की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। इसी दिन पर्चे नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 18 जनवरी को होगी। 19 तारीख को नामजदगी की जांच पड़ताल और 22 तारीख तक नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन की पोलिंग 29 जनवरी को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नताइज का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेलंगाना में 2 और यूपी में 1 MLC सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने 23 IPS ओहदेदारों के तबादले किए हैं, जिनमें IPS ओहदेदार गौस आलम को आदिलाबाद ज़िले सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मुकर्रर किया गया है। गौस आलम मुलगू ज़िले के SP के तौर पर काम कर रहे थे। का तबादला ज़िले आदिलाबाद के SP के तौर पर किया गया। गौस आलम का ताल्लुक 2017 के IPS बैच से है। 2016 बैच के आदिलाबाद ज़िले के मौजूदा SP D उदय कुमार रेड्डी को TS ट्रांसको में तबादला कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तबादले से मुतालिक अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 माह में 1 मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्रजा पालना के तहत दरख्वास्तों के कबूल करने के फौरी बाद डेटा एंट्री का अमल 17 तारीख तक मुकम्मल कर लेने की ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है। उन्होंने इस सिलसिले में ज़िले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने कहा कि मंडल मराकज़ में दरख्वास्तों से मुतालिक डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल किया जाए और डेटा एंट्री के ताल्लुक से रियासती सतह के मुलाजमीन को इस महीने की 4 तारीख को और ज़िले मुलाजमीन को 5 तारीख को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आधार और सफ़ेद राशन कार्ड का अहाता करते हुए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का डेटा दर्ज किया जाए। शांति कुमारी ने मज़ीद कहा कि हर 4 माह में 1 मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़िद करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। इसलिए ऐसे अफराद जिन्होंने अब दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं, वो 1 मरतबा फिर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात के लिए आवाम के दरमियान आकर सरकारी ओहदेदार दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। लिफ्ट लेने के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमका कर लूट लेने वाली शातिर खातून को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साला खातून सुल्ताना के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार सवार शख्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कार में जा रहा था कि KBR पार्क के पास एक खातून ने उससे लिफ्ट मांगी। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इसने खातून को लिफ्ट दी। कुछ दूर जाने के बाद खातून ने अपने कपड़े फाड़ लिए और इसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि अगर वो उसे मुंह मांगी रकम नहीं देता है तो वो उसके खिलाफ इस्मत रेजी की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाएगी। इस शख्स ने खातून को कुछ रुपए देकर वहां से भिजवा तो दिया और पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत की। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि यह खातून इस तरह के 17 वाक़यात में मुलविस है और वो लिफ्ट के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमका कर लूट लिया करती थी। YSR तेलंगाना पार्टी को शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में जम कर दिया। उन्होंने आज दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। क़ब्ल आज सुबह शर्मिला ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से खुसूसी मुलाकात की। इत्तलात है कि शर्मिला ने इन कायदीन को अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनकी अयादत की और उनके सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारे के जरिए जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीआरएस कायदीन प्रशांत रेड्डी और पी राजेश्वर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। जगन मोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ चंद्रशेखर राव के मकान पहुंचे, जहां बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने उनका इस्तकबाल किया। चंद्रशेखर राव से जगन मोहन रेड्डी ने काफ़ी देर तक मुलाकात की और साथ में लंच भी किया। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव को एर्रावली में वाक़ अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बायस उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। 8 दिसंबर की सुबह उन्हें सोमाजीगुड़ा हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया था और 15 दिसंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। चंद्रशेखर राव को 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। फिलहाल वो हैदराबाद के नंदी नगर में अपने मकान में मुक़ीम हैं। नाज़रीन आदाब।